हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटर्स। मैं आपका कोड मेंटर जेपी सर। हम डिस्कशन कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स को। हमने स्टेटमेंट में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे थे, जो कि हमने देखा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट देखा। आज हम उसी स्टेटमेंट का नेस्टिंग देखेंगे। नेस्टेड इफ क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम लिख रखे नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ क्या है हमारे पास, कि ऐसा एक इफ दूसरे इफ के अंदर, if a statement inside another if a statement is known as nested if। एक if के अंदर दूसरे if statement को होने को क्या हम बोलते हैं, nested if होना। तो देखिए हमने इसका सिंटैक्स लिखा है, दिस इज द सिंटैक्स। ये क्या है, ये सिंटैक्स है इसका, सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड है। ठीक है, क्या लिखा है कि एक हमने if स्टेटमेंट लिखा है, एक हमने क्या लिखा है, if स्टेटमेंट लिखा है। if अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो एक और इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका ब्लॉक, अगर ये ट्रू होता है, हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या है, बूलियन रिटर्न है। अगर ये ट्रू होता है तो फिर से इसके ब्लॉक के अंदर, अगर ये फॉल्स होता है तो इसके इस वाले पार्ट में आएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो इधर भी नहीं जाएगा। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा कि इसके फॉल्स वाले कंडीशन में, अगर ये यहाँ फॉल्स होता है, सपोज कीजिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ फॉल्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स होते ही ये इसके बाहर, देखिए इस ये जो हमारा इफ का है, ये नेस्टेड का, इसको बोलते हैं आउटर। ये जो है क्या, आउटर इफ है, और ये क्या है, इनर इफ है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आउटर इफ का कंडीशन सेटिस्फाई करा तो फिर आता है, फिर इनर लूप चेक करता है, इनर कंडीशन चेक करता है। अगर इनर का सेटिस्फाइड है तो ट्रू होने पर ये, और फॉल्स होने पर, अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है, मैं आपको बताऊं, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा कि यहाँ सपोज करो एक फॉल्स का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। ट्रू होने पर क्या हो रहा था, ट्रू होने पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा था तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, दिस स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स होने पर क्या हुआ, फॉल्स होने पर हमारा यहाँ कोई और स्टेटमेंट लिखा हुआ वो, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो, मतलब बाहर का एल्स। तो ऐसा हमारा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट से और बेहतर से समझते हैं। सो फ्लो चार्ट से हम इसको बेहतर समझ सकेंगे। देखिए ये हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर, क्या बोला जा रहा है कि हम अगर, देखिए अगर ये स्टेटमेंट में ऐसा है कि हम अगर ऐसा करते हैं कि कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर कोई नंबर इनपुट किया, अगर वो पॉजिटिव नंबर है, ट्रू है, तो इधर जाए, अगर फॉल्स है तो इधर प्रिंट कर दे क्या, द नंबर इज 0 और निगेटिव नंबर है, और ये प्रोग्राम का आगे का सेक्शन में ये आ जाए। अगर ये ट्रू है तो चेक कर रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्या नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ट्रू है तो इधर जाएगा और लिखेगा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, अगर नहीं तो फॉल्स होकर इधर आ जाएगा, कंटिन्यू प्रोग्राम। तो ऐसे हमारा होता है इफ एल्स। अगर नेस्टेड इफ एल्स, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तब तो ट्रू वाले ब्लॉक में, नहीं तो फॉल्स एल्स वाले ब्लॉक में। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू वाले ब्लॉक में, नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक में। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं नेस्टेड इफ। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। तो बिना हम देर किए हुए चलते हैं एडिटर के पास, विजुअल कोड में, और वीएस कोड में जाके हम क्या करेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, सो हमारा ये पिछले प्रोग्राम्स हैं जो भी हमने स्टेटमेंट्स के दौरान डिस्कस किया है, आप सबको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल है चैनल पे। सो अभी हम क्या करेंगे, इफ एल्स। इफ एल्स तो हम लिख देते हैं नेस्टेड इफ डॉट सी। ठीक है, नेस्टेड इफ डॉट सी प्रोग्राम लेते हैं और हम लिखते हैं प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ वन इफ इनसाइड अनदर इफ। is known as nested if। ओके, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं।
तो हम चलते हैं सीधे प्रोग्राम करते हैं। हमने यहाँ पर भी आपका एक डेफिनेशन लिख दिया है और प्रोग्राम आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, तो या चैनल को देखकर आप इसको लिख भी सकते हैं। और मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप लोग लिखें हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, void main। हम लेते हैं दो वेरिएबल, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, ठीक है। प्रिंट करते हैं मैसेज इंटर वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, ओके। या आप वेरिएबल 1 के लिए वैल्यू इंटर करें, स्कैन कर लेते हैं इसको, वेरिएबल 1 को, इंटीजर वैल्यू है, हम %d लेंगे, ठीक है। एड्रेस ऑफ VR1, ठीक है। ऐसे ही एक मैसेज और देंगे, इंटर वैल्यू ऑफ VR2, ठीक है, और स्कैन करेंगे क्या, %d एड्रेस ऑफ VR2, ओके। अब हम लिखेंगे कंडीशन, यहां पर नेस्टिंग कंडीशन करेंगे। इफ VR1 नॉट इक्वल टू VR2, अगर दोनों बराबर नहीं हो तो क्या करो, प्रिंट कर दो क्या VR1 इज नॉट इक्वल टू VR2, सिंपल, ऐसा प्रिंट कर दो। नहीं तो एक कंडीशन और चेक करो, सॉरी, एक कंडीशन और चेक करो, इफ VR1 ग्रेटर देन VR2, अगर ऐसा है, बराबर नहीं है और एक दूसरे से मतलब बराबर इक्वल नहीं है, तो हो सकता है बड़ा हो छोटा हो, तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे कि क्या वो बड़ा है क्या, प्रिंट रख देंगे न्यू लाइन के अंदर, ले लेते हैं, अच्छा डबल कोट्स, न्यू लाइन के अंदर, क्या VR1 इज ग्रेटर देन VR2, ओके। एल्स क्या प्रिंट एफ न्यू लाइन के अंदर VR2 इज ग्रेटर देन VR1, अगर ऐसा नहीं है तो VR1 बड़ा रहेगा। अगर इन दोनों का नहीं है तो हम एक एल्स और लिखते हैं, किधर, इस तरफ, एल्स ठीक है, क्या प्रिंट फंक्शन, ठीक है, क्या न्यू लाइन के अंदर VR1 एंड VR2 इज इक्वल्स, आर इक्वल्स, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, पहले जो नंबर इनपुट करेंगे यहाँ कंडीशन चेक करेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर बराबर होगा तो इसका इस वाले पार्ट में आएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो यहाँ प्रिंट करेगा बोथ आर नॉट इक्वल्स टू, और इसके अंदर जाएगा। यहाँ फिर से कंडीशन एक चेक होगा, क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, अगर बड़ी रहेगी तो ये आएगा, अगर बड़ी नहीं रही, कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाला पार्ट आएगा, अगर सारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये वाला पार्ट आएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए क्लियर स्क्रीन। GCC प्रोग्राम का नाम है हमारा है नेस्टेड, ओके। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे टर्मिनेट करना भूल गया तो इसने एरर दे दिया। फिर से हम करते हैं, इफ इल्स
सॉरी सॉरी सॉरी, हमने 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 एक गलत पार्ट पे लगा दिया है ये, हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ लिखना चाहिए था दैट्स ऑल। इसने बता दिया हमें कि भैया आपने गलत जगह लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया था जो कि इसी इसके बॉडी के अंदर हो गया था। तो हम क्लियर स्क्रीन फिर से इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके, और रन करते हैं। इंटर वैल्यू 4, हमने किया 12, हमने किया 14, दोनों इक्वल नहीं है। तो बोला, पहला चेक में बताया कि इक्वल्स नहीं है, फिर दूसरा चेक में बताया कि ये वेरिएबल 2 है जो कि बड़ा है वेरिएबल 1 से। इल्स वाला पार्ट इसका एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम फिर से रन करें और हम दोनों वैल्यू बराबर बराबर दे दें तो क्या आएगा, बोथ वेरिएबल 1 और 2 इक्वल्स। मतलब पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा सीधे इल्स वाला पार्ट में आ गया। तो देखिए हमारा नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। अगर हम आपको मल्टीपल चेक्स लगाना है एप्लीकेशन पे तो आप क्या लेंगे, नेस्टेड इफ करेंगे। जब हम नेस्टेड इफ की बात कर रहे हैं तो नेस्टेड इफ के अंदर ही एक और कहानी होती है। वो कहानी कुछ इस तरीके से होती है। मैं इस प्रोग्राम को आपके इस नोट्स में डालता हूं सो दैट कि मैं आपको समझा पाऊँ फिर से। ओके, कंट्रोल वी, और मैं थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा कि देखिए हमने जैसे कि यहाँ इनपुट किया था, जब हमने यहाँ पे इनपुट किया था ये 12 और ये 14, तो क्या हुआ, जब यहाँ आया कंडीशन चेक किया तो दोनों इक्वल नहीं थे। यहाँ कंडीशन चेक क्या कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू। तो पहला तो बोल रहा कि नॉट इक्वल है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इसे प्रिंट किया कि दोनों नॉट इक्वल्स टू है। फिर दोबारा कंडीशन चेक हुआ, क्या वेरिएबल 1 की वैल्यू 12 है, वेरिएबल 2 की वैल्यू 14 है, क्या बड़ा है क्या, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। बट इस पार्ट आया कि वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1। सेकेंड टाइम में जब हमने इसका वैल्यू दिया था 10 और इसका भी 10, तो यहाँ पर जो कंडीशन था नॉट इक्वल्स टू वो डिससेटिस्फाइड हो रहा था क्योंकि दोनों इक्वल है। अब हमारा है एक इल्स इफ लैडर। इल्स इफ लैडर क्या है कि एक हायरार्की होती है। इल्स इफ लैडर इज अ हायरार्की ऑफ इल्स इफ स्टेटमेंट। ये जो हमारा इल्स इफ लैडर है वो हायरार्की है किसका, इफ इल्स स्टेटमेंट का। मतलब कि वन इफ फॉलोड बाय मेन मल्टीपल इल्स इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ स्टेटमेंट है जो मल्टीपल इल्स इफ को फॉलो करेगा, उसको हम बोलते हैं इल्स इफ लैडर। सो एक इफ कंडीशन रहेगा, उसको लेकर दूसरा इल्स इफ, दूसरा इल्स, ऐसे। तो ये जो स्टेटमेंट होता है इसको बोलते हैं इल्स इफ लैडर होना, कि एक स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ इल्स से लिखते हैं। एक स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ इल्स में लिखते हैं। ठीक है, सो हमारा ये जो है एक फिगर है जिसमें इलस्ट्रेट हो रहा है कि इफ इल्स कैसे काम करता है। देखो क्या करता है, पहले कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक किया, अगर ट्रू है तो इसके स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट चेक है, मतलब नो के बार बार चेक कर रहा, और ये स्टेटमेंट को एन टाइम ऑफ नेस्टिंग करता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, इल्स इफ लैडर। एक लैडर देख रहे हैं, एक हायरार्की जैसा ऐसा लग रहा है, जैसे लैडर है, एक सीढ़ी है, एक के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसा। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इल्स इफ लैडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इल्स इफ लैडर। हम चलते हैं एक प्रोग्राम करते हैं इल्स इफ लैडर का। ठीक है, इल्स इफ लैडर का हम एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, if else ladder, ओके डॉट सी। अब हम करते हैं एक प्रोग्राम इस लैडर का। ओके, प्रोग्राम टू इफ इल्स लैडर। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h के बाद हम लिखेंगे void main, दैट्स ऑल, void main। ठीक है, मेन को ओपन करेंगे, लिखते हैं एक वेरिएबल इंट a। ठीक है, printf इंटर द वैल्यू, स्कैन कर लेंगे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू है, %d होगा। ठीक है, %d एड्रेस ऑफ a,
ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ कंडीशन चेक। ठीक है, क्या करेंगे, कंडीशन चेक, मतलब इफ स्टेटमेंट। इफ ए नॉट इक्वल टू 10, अगर ये 10 के बराबर नहीं है, क्या करो, चेक करो, प्रिंट करो, क्या, प्रिंट एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 10। ओके, फाइन। देन हम और भी फॉलोड बाय कर लेंगे, एक इफ के साथ मल्टीपल इफ, वो हम क्या बोलते हैं, लैडिंग करना। तो हम अभी लैडर करेंगे, ए ग्रेटर देन 15, ठीक है, प्रिंट एफ ए, अच्छा स्लैश एन ले लेते हैं ताकि न्यू लाइन में आए, ए इज ग्रेटर देन 15। ओके, और चेक कर लेते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 20, कुछ भी ऐसा कर लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 20। ओके, कर लेते हैं, प्रिंट एफ ए स्लैश एन न्यू लाइन में, ए इज ग्रेटर देन 20। ओके, और क्या करते हैं, एल्स करते हैं, क्या, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इज इक्वल टू 10। हमने मल्टीपल कंडीशन चेक किया है, इसी को हम कहते हैं क्या, लैडिंग होना, एक के बाद एक ये लैडर सा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, एल्स इफ लैडर। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम चेक करते हैं, नीचे का कंसोल को क्लियर करते हैं CLS से, कंपाइल करते हैं GCC इफ एल्स लैडर डॉट सी, कंपाइल हो गया, रन करते हैं, वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ ए हम करते हैं क्या, 17। देखो क्या क्या, ए इज नॉट इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन 15, ए इज इक्वल टू, पे किया था अप्लाई, देन अगेन इस वर्ड एल्स इफ लैडर ए डॉट exe CLS ए डॉट exe 17, यस, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो ये आपको सही से लगाना होगा कि देखिए हमने पहले एक इफ लिया, फिर उसके अंदर दूसरा इफ लिया, फिर उसके पैरेलल एक इफ लिया, फिर हमने इस इफ को भी क्लोज किया, उसके इफ को भी क्लोज किया, फिर एल्स वाले पार्ट को किया, फिर से हम रन करते हैं प्रोग्राम को। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वल नंबर देते हैं। देखो क्या आया, अंदर कंडीशन ही नहीं गया, यहाँ से फॉल्स हुआ और ये सीधे इस वाले पे आया। ठीक है, ये अंदर गया ही नहीं, कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ। तो ऐसे को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ और एल्स इफ का लैडर होना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके ही पढ़ें। सो हमने आज कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, अब अगले वीडियो में हम स्विच केस देखेंगे। सो इस वीडियो को भी हम नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।